Hello, learners. How are you? I hope you are totally fit and fabulous and totally, actually, exhaustively focused for your further ambitions and goals of your life, of your career. So, this is Yash, a teacher of verbal ability, and welcome back to KP classes. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस एंड व्हाट वी आर गोना डू टुडे लेट्स डिस्कस फर्स्ट. So I hope you are totally focused for your dreams and your preparation is going on very well. So what we are gonna do today, so it is an introductory session for CVT UG 2025, है ना. तो उसी के बारे में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं आज, कुछ डिस्कशन होने वाला है आज. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. एज यू नो वी आर कमिंग बैक विद अ न्यू बैच दैट इज आपका उड़ान प्लस बैच, है ना. सो लास्ट टाइम ये जो बैच था ये उड़ान बैच था एंड this year it has become upgraded with a plus sign, so it is Udan plus batch basically for your CVD preparation. Okay, so आगे बढ़ते हैं guys. So these are all of our faculty members, so you can see over here. So we are coming back for you for your Udan batch, and you can see our faculty team over here: Prabhat sir, Simi ma'am, Manish sir, Lokesh sir and I, है ना, who is gonna take your English preparation ahead. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. तो बेसिकली वाई वी मेट टुडे, हम क्या करने वाले हैं आज. सो आज हम कुछ टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाले बिकॉज इट इज एन इंट्रोडक्टरी सेशन. ओके, सो व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ टेकिंग टुडे सेशन. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू. एज यू नो दैट कि सीवीडी प्रिपरेशन के लिए ये आपका इंट्रोडक्टरी सेशन है, जो अगले साल आपका सीवीडी एग्जाम होगा या ट्वेल्थ आपके ट्वेल्थ बोर्ड के बाद, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस, वी शुड हैव अ क्विक लुक at the compendious syllabus, the TERS, the brief syllabus of CVD UG 2025, है ना. चलिए एक बार देखते हैं. तो एज यू नो ऑलरेडी कि आपका जो CVT UG का सिलेबस होता है, पर्टिकुलरली इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश, फॉर इंग्लिश, है ना, बिकॉज आई एम दी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, है ना. तो उसके जो सिलेबस होता है उसका, है ना, जो आपका CVT में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स जितने भी हैं, वो हम एक क्विक ग्लैंस देखेंगे, है ना. सो ब्रीफली हम देखेंगे सबको कॉम्प्रहेंसिव मैनर में, हम किसी को इलैबोरेटिव मैनर में हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं. सो आई एम गोना लेट यू नो दी रियल पर्पस बिहाइंड अवर टुडेज सेशन, है ना. तो आपको पता है इस बात का कि आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो सबसे मेन है हर एक इंग्लिश एग्जामिनेशन में, आपका जितने भी जनरल टेस्ट होता है इंग्लिश का, है ना, उसका जो टेस्ट होता है वो विदाउट, इफ इंग्लिश इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ओवर हियर, है ना, ओवर देयर इन दी पर्टिकुलर सिनेरियो, तो उसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रहेगा ही रहेगा, है ना. कोई भी आपका एग्जाम होता है और उसमें आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बिना उसका एग्जाम नहीं हो सकता इंग्लिश का, है ना. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज सो कॉमन दैट यू कैन नॉट एस्टिमेट, है ना. तो आपको पता है कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है सीवीटी में वो 300 से लेके 350 वर्ड्स के आसपास हो सकता है ना. कभी कभार फैक्चुअल पूछा जाता है आपका, कभी कभार नैरेटिव हो सकता है और कभी कभार लिटरेरी हो सकता है ना. ये सारे आपके क्या है, नेचर ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है. और कभी कभार आपका एनी ऑफ दी या कोई भी आपका इंस्टेंटली आ सकता है. ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं है कि आपका केवल फैक्चुअल पूछा जाएगा, एक शिफ्ट में नैरेटिव पूछा जाएगा. ये जंबलिंग भी हो सकता है ना. कोई भी आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आ सकता है. उसके बाद है आपका वर्बल एबिलिटी, ये बहुत वास्ट है. इसके अंदर आपका पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, है ना, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब कुछ आ जाता है ना. तो वर्बल एबिलिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑफ सीवीडी. उसके बाद है आपका सिनोनिम आता है, एज यू नो ऑलरेडी. इसके बिना भी आपका इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बनता नहीं है ना. दीज आर सो कॉमन. उसके बाद आपका एंटोनिम भी पूछा जाता है. चूजिंग द करेक्ट वर्ड, इसमें आपका इंप्रूवमेंट ऑफ सम वर्ड्स आ जाता है ना. फिल इन द ब्लैंक्स में से आपसे वर्ड्स पूछ लेते हैं. उसके बाद आपका मिसस्पेल्ड वर्ड्स भी आ जाता है आपका चूजिंग द करेक्ट वर्ड, है ना. उसके बाद है आपका वोकैबुलरी. वोकैबुलरी को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो. वोकैबुलरी के अंदर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड आपको वर्ड मीनिंग्स भी आ जाते हैं. एंड फाइनली रीअरेंजिंग द पार्ट्स, आपको पैराग्राफ जंबल्स दिए जाते हैं एंड यू हैव टू अरेंज देम इन ऑर्डर, है ना, इन द मीनिंगफुल सेंटेंसेस एज यू नो द सिलेबस ऑलरेडी, है ना. तो ये आपका सीवीडी 2025 का इंग्लिश का ओवरऑल सिलेबस है ना. सो वी हैड अ क्विक व्यू ऑन दैट. एंड अब हम रियल जो पर्पस है आपके आज का इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ सीयूडी का, है ना, जो आगे बैचेस बनेंगे उड़ान प्लस बैच में, है ना, जो आगे क्लासेस फर्दर ग्रो होएगी, उसमें हम क्या क्या आगे देखेंगे वो तो है ही. लेकिन आज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है उसमें हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, उनको ये डाउट होता है कि क्या हमें 12th के साथ साथ आपका सीवीडी की प्रिपरेशन करनी चाहिए. सो वी आर गोना जस्ट सी, वी आर गोना जस्ट हैव अ ग्लांस, है ना, कि भाई वी शुड नो द नुआंस
है ना, कि क्या डिफरेंस है सीयूईटी की प्रिपरेशन में, आपका जो 12th की प्रिपरेशन में, आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें, है ना। तो यही हम देखेंगे। उसके बाद फर्दर डिसीजन वुड बी टेकन बाय यू ओनली, है ना, कि क्या आपको 12th में, एज यू आर इन 12th क्लास और 11th क्लास ऑल्सो, है ना, तो उसमें आपको अपना टाइम, है ना, आप जो आपका स्कूल के करिकुलम में दे रहे हो उसके साथ साथ सीयूईटी प्रिपरेशन में भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंस, है ना, बिटवीन द स्लाइड डिफरेंस में भी, है ना, बिटवीन द बोर्ड्स इंग्लिश एंड सीयूईटीज वन, है ना, सीयूईटी की इंग्लिश और बोर्ड की इंग्लिश में क्या डिफरेंस हो सकता है ना, क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम इसके लिए डिवोट करना चाहिए, क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए कि आपका इंग्लिश के करिकुलम जो इंग्लिश है आपका 12th में, उसके करिकुलम के साथ साथ आपका सीईटी की जो इंग्लिश है उसकी प्रिपरेशन हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है ना, और क्या एक दूसरे को साथ में प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ये हम कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सो आई एम गोना लेट यू नो डिफरेंस बिटवीन आपका बोर्ड इंग्लिश एंड सीवीडीज इंग्लिश, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे जो सभी कैंडिडेट के मन में आ सकता है, वो ये है, शुड आई प्रिपेयर फॉर सीवीडी, क्या मेरे को सीवीडी के लिए पढ़ाई करनी चाहिए साथ साथ। एक सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी हैव अ पेन, ओके। सो एक कैंडिडेट इफ यू आर इन फर्स्ट सॉरी 11th और 12th क्लास, है ना, तो उसको पता है कि 12th के बाद आपको सीवीडी का एग्जाम देना है, तो उसके मन में ये डाउट होता है कि क्या अभी से मेरे को प्रिपेयर करना चाहिए सीडी के लिए, क्या इट इज नीडी, इट इज इंपैरेटिव फॉर द कैंडिडेट कि भाई आपका साथ साथ में पढ़ाई करनी चाहिए सीवीडी की, है ना, या बिना कोचिंग ज्वाइन किए या बिना कोई फर्दर आपका मॉक टेस्ट वगैरह अप्लाई किए हुए, है ना, इन योर ओन प्रिपरेशन, कि क्या काम चल जाएगा। ये सब आपसे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। तो मेरा भी क्वेश्चन यही है आपके लिए जो आपके मन में आता है, शुड आई प्रिपेयर फॉर सीवीडी, है ना, सीवीडी के लिए आपको पढ़ना चाहिए डिलीजेंटली, स्टूडियसली एंड एलिगेंटली बिसाइड्स टेकिंग केयर ऑफ माई स्कूल करिकुलम, है ना। ये ऐसा सवाल है जो हर एक कैंडिडेट के मन में आता होगा, वेदर यू आर इन 11th और 12th, बिकॉज एज यू नो कि आपका 12th के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना, जो यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, है ना, आपको 12th के बाद भी आपको एक एग्जाम और देना, दैट इज सीयूईटीज एंट्रेंस टेस्ट, है ना, एंड यू कैन नॉट वर्क इट, यू कैन नॉट अवॉइड इट, एज यू नो, है ना, बिकॉज द competition is such that you don't have any option to like avoidance, है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या आपको पढ़ना चाहिए सीवीडी के लिए आपके 12th में, क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, क्या आपको डिलीजेंटली पढ़ना चाहिए, है ना, पूरे कॉन्शियस के साथ, है ना, पूरे केयर के साथ, क्या आपको स्टूडियसली मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, है ना, अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल करिकुलम, है ना, डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ, और क्या आपको स्मार्टली भी पढ़ना चाहिए सीवीडी के लिए। तो वही कुछ डिफरेंसेस आई एम गोना लेट यू नो, ठीक है। उसके बेसिस पे यू विल जज एंड यू विल डिसाइड योरसेल्फ कि क्या आपको फर्दर स्टेप्स लेने चाहिए एज यू आर इन 12th क्लास राइट नाउ एंड यू हैव टू अटेम्प्ट सीवीडी नेक्स्ट, यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू देयर इज अ टाइम, है ना, फर्दर यू हैव टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट। तो उसी के लिए आपको आगे हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो आज के सेशन में ये जो मेरा रियल पर्पस है आज के सेशन में आपको बताने का, वो यही है, आई एम गोना लेट यू नो सम डिफरेंसेस बिटवीन आपका बोर्ड, है ना, और आपका बोर्ड की जो इंग्लिश आती है, बोर्ड के जितने भी सब्जेक्ट हैं, और सीयूईटी में, है ना। आई एम गोना लेट यू नो द डिफरेंस बिटवीन कि आपका बोर्ड के करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है इफ यू कंपेयर इट विद योर सीयूईटीज करिकुलम, ठीक है। तो यही देखेंगे, उसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए फर्दर, है ना, बिकॉज इट इज योर एम्बिशन एंड इट इज योर ओन करियर, यू कैन नॉट मिसबिहेव विद इट, है ना। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज कलर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सीबीएसई वर्सेस सीयूडी, है ना, तो ये हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं। आपका जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसका जो करिकुलम होता है वो ब्रॉड होता है ना, और जो सीयूडी का करिकुलम होता है वो मोर ऑन फोकस्ड ऑन एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो भी रेलेवेंट होती है, जर्मेन होती है यूनिवर्सिटी कोर्सेज से। तो डिफरेंसेस देख लो, ठीक है। तो ये आपको फर्दर आइडिया खुद हो जाएगा क्या आपको फर्दर स्टेप्स लेने चाहिए, है ना। ये जो आपका सीबीएसई में जो आपका एग्जाम्स होते हैं वो मिक्स होता है, किसका, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना, जो भी एग्जाम होता है। एज यू नो कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं आपके स्कूल्स वगैरह में, लेकिन ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता सीवीडी में, जो भी है वो थ्योरेटिकल है ना। एक डिफरेंस और है, आपका जो सीबीएसई होता है वो हमेशा ऑफलाइन होता है, लेकिन ये जो सीयूडी होता है वो आपका हाइब्रिड मोड में होता है, या आपका बोथ ऑनलाइन भी हो सकता है ना ऑफलाइन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस। उसके बाद आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा सीबीएसई का, इट कैन वेरी,
है ना, चेंज हो सकता है। लेकिन आपका जो सीयूडी इंग्लिश होती है या सीयूडी जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, उसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म होता है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। और भी फर्दर डिफरेंसेस हैं, आई एम गोना लेट यू नो फर्दर इन माय स्लाइड्स ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका सीबीएसई। एज यू नो कि आपका केवल सीबीएसई बोर्ड तो है नहीं, है ना, आपका केवल सीबीएसई बोर्ड तो है नहीं, आपके और भी बोर्ड्स हैं, जैसे आपका आईसीएसई बोर्ड है। तो आईसीएसई बोर्ड के सब्जेक्ट्स में, है ना, करिकुलम में क्या डिफरेंस है इफ यू कंपेयर इट विद योर सीयूडी सब्जेक्ट्स, है ना, देख लेते हैं। जो आपका आईसीएसई होता है वो जिसका सिलेबस होता है वो एक्सटेंसिव होता है और डिटेल्ड होता है ना। लेकिन जो आपका कंपैरेटिवली आपका जो सीईडी होता है उसकी जो टेस्टिंग होती है, जो नॉलेज दे एग्जामिन, है ना, तो वो क्या होता है, एप्टीट्यूड होता है, मोर एप्टीट्यूड बेस्ड होता है एंड स्पेसिफिक नॉलेज एरियाज पर डिपेंड करता है। उसके बाद है आपका जो आईसीएसई का सब्जेक्ट होता है वो डेप्थ में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी मैटर करती है आईसीएसई बोर्ड में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है सीयूडी में। उसके बाद है आपका सीयूडी में केवल आपकी एक ही इंग्लिश होती है, जो भी आपका आता है लैंग्वेज होती है ना, जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो इंग्लिश के फॉर्मेट में ही होते हैं। डिपेंड्स, कभी कभार आपका किसी और लैंग्वेज में भी आपके क्वेश्चन पेपर बन जाते हैं, बट इट डिपेंड्स। उसके बाद आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है आईसीएसई का वो थोड़ा सा रिगरस होता है ना, और एनालिटिकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। सीयूडी में भी एनालिटिकल स्किल्स पे फोकस किया जाता है, बट इट इज कंपैरेटिवली लेस देन आपका आईसीएसई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका स्टेट बोर्ड्स एंड सीयूडी। आपको पता है कि आपके स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं, लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, है ना, और सभी का जो करिकुलम होता है ना, एंड दी एग्जाम पैटर्न होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है ना, डिफिकल्टी लेवल भी इनका डिफर करता है एक दूसरे से, है ना। सो अ कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड, तो उसको कैसे टैकल करना है सीयूडी को वो देख लेते हैं। आपके जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो वेरी करते हैं, वेरी मतलब वो डिफर करते हैं, है ना, उनके सिलेबस में, एज आई सेड अर्लियर, है ना, और उनका डिफिकल्टी लेवल्स भी बढ़ते हैं। लेकिन आपका जो सीयूडी होता है उसका जो पैटर्न होता है ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चन सब यूनिफॉर्म रहते हैं, है ना, और जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो भी एक लेवल तक ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है ना। स्टैंडर्ड असेसमेंट प्लेटफॉर्म होता है, स्टैंडर्ड इनका जो पैटर्न होता है वही रहता है, इट डजंट चेंज, है ना। उसके बाद है आपका जो इनके इवेल्युएटिंग मेथड्स होते हैं स्टेट बोर्ड्स के, जो असेसमेंट मेथड्स होते हैं वो डाइवर्स लैंग्वेज के होते हैं, है ना। एज यू नो कि भाई स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है ना, तो जिस स्टेट का वो बोर्ड बिलोंग करता होगा उससे वो लैंग्वेज डिफर करता होगा, है ना। तो इनकी जो वी कैन से कि मतलब ये है कि इनमें जो लैंग्वेजेस होती है वो डिफर करती है डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट बोर्ड्स, है ना। तो लैंग्वेज और चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन दी रीजनल लेवल्स, है ना, ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। लेकिन सीयूडी में ऐसा कुछ नहीं होता है। सीयूडी में ये जो है चैलेंजिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि डिफरेंसेस आ सकता है। अरे कैंडिडेट है जो तमिल बोर्ड का है, ठीक है, उसको तमिल अच्छे से आती है लेकिन इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, उसका काम चल रहा है अपने 12th तक बोर्ड्स देने में। लेकिन इफ ही और शी अटेम्प्ट्स सीयूडी, उसको अडेप्टेबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज सीयूडी में केवल इंग्लिश में आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का, है ना। लेकिन ऐसा किस में नहीं होता, आपका स्टेट बोर्ड्स में नहीं होता, है ना, डिपेंड करता है। तो रीजनल लैंग्वेज वेरिएशंस होती है किसमें, स्टेट बोर्ड्स में। तो सीयूडी में केवल एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और जो फॉर्मेट होता है केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। तो इट कैन बी अ लिटिल बैरियर, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा टफ हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा अगर हम उस कैंडिडेट से कंपेयर करेंगे जो आपका क्या होगा, जो जैसे नॉर्थ इंडियंस हो गए, है ना, तो इंग्लिश से वो काफी फेमिलियर होते हैं, है ना। तो थोड़ा उनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा जो अडेप्टेबिलिटी जिसकी अच्छी नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज से। बस यही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका लैंग्वेज मीडियम, एज वी सेड, है ना, एज वी अंडरस्टूड अर्लियर कि आपका जो मल्टीपल लैंग्वेज होती हैं किसकी, आपकी बोर्ड्स की, है ना, डिपेंडिंग ऑन दी पर्टिकुलर स्टेट, और इट शोज, इट इंडिकेट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, है ना। बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपके पेपर्स आते हैं, लेकिन आपका जो सीईडी होता है वो प्राइमरली कंडक्टेड इन इंग्लिश, ठीक है। कभी कभार पॉसिबली अदर लैंग्वेजेस में आपके पेपर आ सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन आपका ये मान के चलिए जो आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का इंग्लिश का, ठीक है, मतलब यह सभी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे इंग्लिश में ही होते हैं, सीयूडी की बात कर रहा हूँ। और ये नेशन वाइड एग्जाम है ना, हर एक स्टेट के कैंडिडेट को इसको अटेम्प्ट करना है ना, इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन दी डाइवर्स यूनिवर्सिटी। उसके बाद है आपका इट कैन बी चैलेंजिंग, है ना। तो जैसा कि अभी हमने समझा, ये चैलेंजिंग हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में उन्होंने compete किया है।
है ना। और ये जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है विच आई जस्ट सेड टू यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि उन कैंडिडेट के अंदर जो डाउट होता है एंड दे कंजेक्चर दे गेस कि क्या हम कर सकते हैं लोनली, है ना, विदाउट टेकिंग एनी अदर मेथड्स फॉर सीवीडी, क्या वो साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये जो शंका, ये जो एप्रहेंशन रहती है उनके कैंडिडेट्स के मन में, तो वही मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है, आपको क्या करना चाहिए, है ना। उसके बाद है आपके एग्जाम फॉर्मेट एंड पैटर्न। ये वो बहुत सिंपल है। आपका जो बोर्ड्स होते हैं उसके जो पैटर्न होते हैं बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं। एज यू नो कि एक क्वेश्चन है, एक पूरा एग्जांपल दे रहा हूँ, लिटरेचर से ही आ गया, कोई आपने लेसन पढ़ लिया कि आपको पता लग जाएगा पढ़ने के बाद कि विच क्वेश्चन वैल्यूज व्हाट, है ना, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं एंड विच सेक्शन विच पैराग्राफ इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना, कंपैरेटिवली। तो ये प्रेडिक्टेबल होता है आपका बोर्ड्स, लेकिन आपका जो सीयूडी होता है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता, है ना। सिंपल सी बात है, आप रट्टा नहीं मार सकते किस पे, सीयूडी में। आप बोर्ड्स में एक पूरे लेसन का, पूरे चैप्टर का, डिस्क्रिप्टिव लेसन का भी आप रट्टा मार सकते हो, किसमें, आपके बोर्ड्स में, है ना। इंग्लिश की पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सीयूडी में ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। सीयूडी में आपका एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, है ना, और आपसे पूछा जाएगा एक सेंटेंस में, है ना, जितने भी पार्ट्स हैं किस पार्ट में एरर है, सिंपल सी बात है। लेकिन आपका ये बोर्ड्स में नहीं होता। बोर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यू हैव टू राइट द आंसर इन 100 to 120 वर्ड्स, है ना। वो रट्टा तो तभी चल जाएगा, मतलब आंसर आप लिख सकते हो। लेकिन इसमें आपके ग्रामेटिकल कंसेप्ट पूछे जाते हैं, वो वोकेबलरी पूछी जा सकती है जो आपने कभी पढ़ी ना हो, जो आपके 12th 11th में कभी आई ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो प्रेपरेशन में भी डिफरेंस है दोनों की। ऐसा नहीं है कि केवल आप बोर्ड का साथ साथ पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा सीयूईटी में भी, है ना। कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन वो जो डिजर्विंग यूनिवर्सिटी है उसको पाने के लिए, उसमें एडमिशन के लिए थोड़ी काफी नहीं है ना। तो जो सीयूडी होता है उसका जो फॉर्मेट होता है डाइवर्स होता है, डायनामिक होता है ना, लेकिन प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। उसके बाद जो बोर्ड्स है वो किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए करिकुलम की जो भी आपके 11th 12th में है। लेकिन आपका जो सीवीडी होता है वो उस तरह के क्वेश्चन एनालाइज करना चाहता है आपसे एग्जामिनर, जो आपका यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन के चांसेस है वो आपके प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन बनाता है उस तरीके से, है ना। तो ये जो क्वेश्चन बनाता है ये कहीं से उठाता नहीं है, सभी इनोवेटिव क्वेश्चंस होते हैं, है ना, न्यू क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और प्रीवियस ईयर बेस्ड कम होते हैं, है ना। तो ये इनकॉर्पोरेट करता है आपका इनोवेटिव क्वेश्चंस, है ना, जो एनालिटिकल स्किल्स जो है आपके एनालाइज करता है किसके, कैंडिडेट के। और जो भी है सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डीपर लेवल पे होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ये मैं इंग्लिश, डोमेन इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं विच इज आल्सो आस्क्ड इन योर सीवीडी, मैं ये जीटी के साथ जो इंग्लिश आती है एमसीक्यू बेस्ड उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस है और भी डिफरेंसेस है, जैसे आपका बोर्ड्स में 11th 12th में आपका लिटरेचर ज्यादा होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है, ठीक है, आपका राइटिंग स्किल से क्वेश्चन आ जाता है, नोट मेकिंग आ गया, पैराग्राफ आ गया, ऐसे आ गया, है ना। लेकिन आपका जो सीडी होता है उसमें सब्जेक्टिव कुछ होता ही नहीं है। उसमें क्या होता है, आपसे आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया, जम्बलिंग पैराग्राफ, एंड यू हैव टू कन्वर्ट देम इन ऑर्डर, है ना। सभी सेंटेंसेस को आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है ना, जो कि आपने 11th 12th में नहीं किया है। बिकॉज आपका 10th तक ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, 10th के बाद 11th 12th में आपका ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, विच इज मोस्टली आस्क्ड इन योर सीईडी इंग्लिश, है ना। तो डिफरेंस हो गया दोनों की प्रिपरेशन में, सिलेबस में। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे बढ़िए। उसके बाद है आपका सिलेबस एंड व्हाट, कंटेंट कवरेज। तो ये भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है आपका जो बोर्ड होता है उसका जो करिकुलम होता है ब्रॉडर होता है कंपैरेटिवली, है ना, लेकिन ये मोर स्ट्रीमलाइंड होता है। मतलब जो आपसे सिलेबस है आपका सीवीडी का, उसमें से आपके डाइवर्सिफाइंग क्वेश्चन आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम सेम आ जाएंगे, उसमें से आपके डाइवर्सिफाइंग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसी में से आएंगे जो आपको सिलेबस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स होती है। आपको पता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पे, क्या आप चॉइस करते हो, है ना, क्या आप चूज करते हो, है ना। आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ आप सब्जेक्ट कितने चूज कर सकते हो डोमेन सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद है आपका ये जो होता है वेल राउंडेड एजुकेशन फाउंडेशन पे काम करता है बोर्ड, ठीक है। लेकिन आपको जो सीवीटी होता है वो रेडीनेस देखता है यूनिवर्सिटी के लेवल स्टडीज के हिसाब से कि कितना आपका रेडीनेस है उसके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप यू कैन हियर मी, मेरी वॉइस ऑडिबल होगी आपको पर्टिकुलरली। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन इज नॉट वेरी लॉन्गर, है ना, इट इज शॉर्टर कंपैरेटिवली। वी जस्ट हैव टू डिस्कस व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, डेप्थ एंड डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको इस बात का भी आंसर देगा कि क्या दोनों के जो
लेवल्स होते हैं, है ना, डिफिकल्टी लेवल कितना होता है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो 11th और 12th होता है उसमें आप जो भी पढ़ते हो कि क्या सेम लेवल का जो आप पढ़ रहे हो वही आपका सीवीडी में पूछा जाएगा, तो ये भी अगर आपको शंका है, अप्रहेंशन है, सो इट वुड बी क्लियर्ड। बोर्ड्स की जो इंग्लिश होती है वो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग में बेस होती है ना, एलिमेंटल, है ना, और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे ज्यादा फोकस करा जाता है। लेकिन आपका जो सीईडी होता है वो इवेल्युएट करता है हाई ऑर्डर थिंकिंग, है ना, एज यू नो कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उसके बाद ये एनालिसिस करता है, सिंथेसिस करता है, इवैल्यूएशन करता है आपके स्किल्स को, थिंकिंग स्किल्स को, थिंकिंग एबिलिटी को, हाउ वेल यू कैन थिंक, है ना, हाउ वेल यू कैन इनोवेट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। प्रेपरेशन टाइमलाइन, ये तो बहुत सिंपल है, आपको ही पता है। जो बोर्ड्स होते हैं वो पूरे एक साल तक उसकी प्रेपरेशन की जाती है, लेकिन आपका जो सीईडी होता है ना, वो 12th के बाद ही मेनली ज्वाइन करते हैं कैंडिडेट्स क्रैश कोर्सेज। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कैंडिडेट्स, है ना, ऐसे भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 11th और 12th में ही ज्वाइन कर लेते हैं सीबीडी कोर्सेज को, है ना, सो दैट टू अवॉइड दैट बर्डन, दैट ऑनरस दैट हैपेंस आफ्टर योर 12th एग्जामिनेशन। तो ये हाई स्टेक्स कवर करता है एंड ये क्या है, कंपैरिजन बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जो बोर्ड्स होता है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका जो लास्ट कुछ मंथ्स होते हैं उसमें ज्यादा फोकस होता है कैंडिडेट्स का इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जामिनेशन। उसके बाद जो सीवीडी होता है वो स्टूडेंट जो है जगल करता है। जगल मतलब, आई होप यू गॉट टू नो द मीनिंग ऑफ जगल, है ना, बिटवीन बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड स्टडीज एंड सीवीडी। तो मतलब ये है कि आप बोर्ड की इंग्लिश को अवॉइड, मतलब बोर्ड की इंग्लिश के साथ साथ सीवीडी को अवॉइड नहीं कर सकते हो, या बोर्ड के सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट को आपको लेके ही आपको सीवीडी की प्रिपरेशन करनी चाहिए और करनी पड़ेगी भी, बिकॉज इट वुड बी वेरी ऑनरस फॉर यू इफ यू ट्राई और इफ यू असेंचुएटेड, है ना, आफ्टर योर 12th क्लास और बोर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो कितने सारे मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं बिटवीन द स्टडीज, है ना, ऑफ योर बोर्ड एंड योर बोर्ड्स एंड योर सीवीडीज। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन एनालिसिस। इसमें क्या है, जो बोर्ड होता है वो एसेंशुएट करता है, एम्फोसाइज करता है, स्ट्रेस डालता है थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करिकुलम। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है। और एक तरह का कभी कभार क्या आ जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं और आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं। कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द character sketch of Annie Frank? I am just giving an example. Annie Frank is not a subject in your 11th or 12th, but मैंने एक बस आपको हिंट दिया है कि मतलब करेक्टर स्केच डायरेक्टली पूछ लिया, है ना। इफ यू हैव रेड द कंप्लीट लेसन, सो यू वुड बी एबल टू प्रेडिक्ट द करेक्टर स्केच, है ना, ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन दैट लेसन, है ना, इन दैट चैप्टर। तो ये थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल भी होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आउटस्पोकन होता है यू कैन से। लेकिन आपका जो सीडी होता है आपको नहीं पता क्वेश्चन कहां से आएगा। यू कैन डू व्हाट यू जस्ट कैन डू, यू कैन जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, है ना। कोई भी आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो, उसमें से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सीवीडी में, लेकिन आपका बोर्ड में ऐसा ऑलमोस्ट नहीं होता, है ना। तो बोर्ड में आपका क्या है, आपका यू कैन प्रिडिक्ट, है ना, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, है ना, एंड आपने करंट अफेयर्स न्यूज देख ली एंड यू कैन प्रिडिक्ट, यू कैन प्रेज्यूम कि इस करंट अफेयर से, इस न्यूज से एक पैराग्राफ आ सकता है ना। और आपको पता है राइटिंग स्किल्स तो आपको पता ही है इस बात का। तो सीवीडी में भी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उस टॉपिक से, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है विच कैन बी अनफेमिलियर टू यू। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब। उसके बाद है नेचर ऑफ कंपटीशन। अब ये तो आपको खुद ही पता है कि भाई कंपटीशन किसमें ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, आपको जो कंपटीशन है वो सीवीडी में ज्यादा है। ठीक है, 25 लाख के अराउंड लास्ट टाइम फॉर्म फिल किए गए थे सीवीडी के, इस टाइम का हमें नहीं पता है, 2025 का नहीं पता है ना। तो नेचर ऑफ कंपटीशन, बोर्ड्स में आपका जो कंपटीशन होता है सेम होता है ना, यू कैन प्रेडिक्ट इट। तो इसमें जो होता है, पूरे जो जर्नी होती है स्टूडेंट की, एकेडमिक जर्नी 1 साल की होती है और कंपैरेटिव होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपैरेटिव नहीं होता है, बट लेस होता है कंपैरेटिवली टू योर सीडीज वंस, है ना। तो इसमें हाई स्टेक एग्जाम है ये और नेशन वाइड एग्जाम है ये, है ना। और देख लो पूल ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई, है ना, पूल ऑफ कैंडिडेट्स अटेम्प्ट सीवीडी, है ना। तो भाग दौड़ बहुत है इसमें भी और हाईली कंपैरेटिव है इफ यू कंपेयर इट विद योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। उसके बाद है इसमें जो रिजल्ट आता है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन चांसेस को, एज यू ऑलरेडी नो दैट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब। एडिशनल कंपोनेंट्स, ये कुछ एडिशनल बातें हैं, वो आपको सिंपल सी बात पता ही है कि आपका जो बोर्ड होता है उसमें केवल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद यू पास द एग्जामिनेशन, है ना। उसमें कोई पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन सीवीडी में सम यूनिवर्सिटीज डू सो, है ना। कुछ यूनिवर्सिटी हो सकती है जो आपसे
सीवीडी के रिजल्ट के बाद भी, है ना, आपका पर्सनल इंटरव्यू ले सकती है। जैसे कि आपको बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ, डीयू में ही आपका सेंट स्टीफन कॉलेज है ना, तो वो आपका सीवीडी के रिजल्ट के बाद भी आपका पर्सनल इंटरव्यू लेता है। तो यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू हैव टू गो थ्रू दैट इंटरव्यू इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्शन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि आपका जो मोर कंपैरेटिव एग्जाम है वो क्या है, सीवीडी है। तो यू शुड नॉट, यू मस्टंट अवॉइड इट, और यू शुड नॉट पुट इट फर्दर, है ना, इन योर लर्निंग जर्नी। तो जो आपका सीडी होता है उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो आपका पर्सनल इंटरव्यूज कंडक्ट करवाती हैं, कभी कभार ग्रुप डिस्कशंस भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल टास्क भी दे दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कोर्स रिक्वायरमेंट, एज यू नो, है ना। लेकिन बोर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि बोर्ड्स में जो आपका एकेडमिक ईयर होता है पूरे साल में, उसमें आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, है ना, लेकिन बोर्ड एग्जाम देने के बाद कुछ नहीं आपका सामने आता है आपके, है ना। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स भी गिवन होते हैं टू अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, बट वो उस विद इन अ पर्टिकुलर जर्नी ऑफ 1 ईयर उसमें ही होता है। बोर्ड्स के बाद कुछ नहीं होता, बोर्ड्स के बाद द वर्क इज डन। तो इसी के साथ आई थिंक we have understood the most of the differences between your boards subjects and आपका CVD subjects and pattern examination format, है ना। So this is a slide for you. What is the conclusion? What do you finally conclude after understanding those differences and nuances between your board and your CVD? तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, whatever you conclude, so you would conclude, है ना, yourself। तो सिंपल सी बात ये है, आज का जो सेशन है वो ये व्हाट इज द जस्ट, वो ये आपको डिटरमिन करवाता है कि आपको आपके बोर्ड के साथ साथ सीवीडी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना। यू हैव टू स्टूडियसली टेक आउट अ टाइम फॉर यू, है ना, टुगेदर विद योर स्कूल करिकुलम, कि जिसमें आप सीवीडी की भी इंग्लिश कर सको, है ना। तो मेरा तो यही सजेशन है, बाकी आप देख लीजिए। सो आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू whoever is watching our session today, we will meet soon, we shall meet soon, है ना, in your Udaan Plus batch। And this is it for today's session. So this was an introductory session, and इसके बाद हम रेगुलर अपने क्लासेस स्टार्ट करेंगे उड़ान प्लस बैच के अंदर सीवीडी के लिए 2025 के लिए। And till then, what do you have to do? You have to take care of yourself, है ना, take care of family, and be focused, never get discouraged in your life, and you have to attempt, you have to do what you have to reach where you want to reach, है ना। चलिए अब हम चलते हैं, अब हम जल्दी मिलेंगे आपसे, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सायोनारा। KP Classes, dedicated to excellence.